पहले क्या होता है कि जो एओर्टा है वो अराइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और ब्लड को लेके आता है पूरी बॉडी के टिश्यूज के पास। ऑक्सीजनेट ब्लड यहाँ पे सप्लाई होगा पूरी बॉडी के टिश्यूज को, और ऑक्सीजन सप्लाई होने के बाद जो है जो ब्लड डीऑक्सीजनेट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, वो ब्लड दोबारा टिश्यू से वापस जाएगा। अगेन हमारा जो हार्ट का ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम के पास, और राइट एट्रियम से फिर वो वापस जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो जाएगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वापस वो हार्ट में आएगा और फिर वो पूरी बॉडी को अगेन सप्लाई होगा। अगर पूरी बॉडी को सप्लाई होने के लिए ब्लड को हार्ट से 2 टाइम पास होना पड़े तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमें यहाँ पे मिलता है प्योरली रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, और इसके अलावा मैमल्स के अंदर। जो फिशेज होती हैं, फिशेज में ऐसा नहीं होता, फिशेज में जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही टाइम पास होता है और पूरी बॉडी को जो है वो सप्लाई होता है। तो फिशेज हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। इनमें डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट जो है वो नहीं है। ये एक जनरल सा एमसीक्यू है, एग्जाम में आ सकता है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे स्टार्ट हम करें। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर हैज थिकेस्ट मायोकार्डियम। ये भी हम बात कर रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन है वो किस चैम्बर की है, तो वो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी है, क्योंकि उसने पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, इसलिए थिकेस्ट चैम्बर है हमारे पास वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही है। लेफ्ट वेंट्रिकल मोर बेस्ट रहेगा और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन भी इसी की है, थिकेस्ट ही है, 3 टाइम मोर थिक एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 23rd एमसीक्यू। नंबर ऑफ कॉर्डेट टर्नी इन राइट वेंट्रिकल आर डैश एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर डैश। ये फेडरल एमसीक्यू है। तो बेटा सिंपल सी बात मैंने बताया था भी आपको कुछ देर पहले एमसीक्यू में, प्रीवियस वीडियो में। तो जितने हार्ट के वेल्व के फ्लैप थे उतने ही कॉर्डेट टर्नी थे, उतने ही पेपिलरी मसल थे। अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, राइट एट्रियम की, तो राइट वेंट्रिकल में कोर्डेट तीन जो है उसके वेल्व के फ्लैप होते हैं, 3 ही कोर्डेट टर्निंग होंगे और 3 ही फ्लैप पेपिलरी मसल होंगे राइट वेंट्रिकल की वॉल के अंदर। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, दो बाइकस्पेड वेल्व है, 2 फ्लैप है उसके, 2 ही पेपिलरी मसल है, तो 2 ही आगे कोर्डेट टर्निंग है वो पड़े। तो हम टिक करेंगे यहाँ पे। उसने राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट का पूछा हो तो हम 3 2 टिक करेंगे, मतलब 3 जो है 3 2 बेस्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है इंटरकलर डिस्क इज द फीचर ऑफ। इंटरकलर डिस्क जो होता है इसके जरिए एक्चुअल में जो हार्ट के सेल्स हैं आपस में अटैच होते हैं। जैसे सेल्स के बीच में गैप जंक्शन होते हैं वो उसको अटैच करते हैं, तो ये भी उस तरह के ही स्ट्रक्चर हैं, ये सेल्स को अटैचमेंट का काम करें। और ये स्ट्रक्चर प्योरली हार्ट के मसल में है, मायोकार्डियम के अंदर है, और ये कहीं भी नहीं होता स्मूथ मसल में या इसके अलावा स्केलेटल मसल में ये नहीं होता। तो हम टेक करेंगे यहाँ पे मायोकार्डियम, जहाँ पे मायोकार्डियोसाइट्स पड़े हैं, हार्ट के मसल सेल पड़े हैं, तो उनमें ये प्योरली एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है 25 एमसीक्यू। इन फेटल हार्ट एंड ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन टू एट्रिया। जो बिटवीन टू एट्रिया ओपनिंग है उसको हम फोरामेन ओवल कहते हैं, फोरामेन ओवल ओपनिंग होती है। और ये ओपनिंग बिटवीन द एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक भी होती है, उसको हम डक्टस आर्टियोसिस कहते हैं। उसको जो है हम डक्टस आर्टियोसिस यहाँ पे नाम दे रहे हैं। डक्टस आर्टियोसिस जो है वो कहाँ होती है बोला, बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। एक्चुअल में जो बच्चा होता है उसके लंग्स फंक्शनल नहीं होते, तो जो अगर लंग्स फंक्शनल नहीं है तो ब्लड तो आएगा उसकी बॉडी में, हार्ट में भी आएगा, हार्ट पंप भी करेगा पूरी बॉडी को। अगर लंग्स तो है नहीं, तो लंग्स वाला पाथवे नेचर ने सारा ब्लॉक किया होगा, तो उसका जो हार्ट है ब्लड आएगा वो हार्ट से होता है वो पूरी बॉडी के पास वापस पहुंच जाएगा। इस तरह फोरामेन ट्रायोसियम है, फोरामेन ट्रायोसियम ये बर्ड्स में एक ओपनिंग है उनके विंग्स के अंदर, और डक्टस वेंट्रियोसिस है, ये कोई एज सच टर्म नहीं है। आगे 26 एमसीक्यू है नेक्स्ट। बोथ कार्डियोवास्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ जर्नल लेयर। जो कार्डियोवास्कुलर है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो किस तरह की जर्नल लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम बात करें ओरिजिनेशन की, तो एंडोडर्म से हमारे पास प्योरली जितने भी ट्यूब लाइक पार्ट्स हैं स्पेशली वो बनते हैं एंडो से। इसमें हमारे पास जो है वो गट आ जाएगी, पूरी बॉडी में जो गट पड़ी है, एलिमेंट्री कैनाल पड़ी है, ये सारी आ जाएगी। और यूरिनरी सिस्टम में कुछ ट्यूब्स पड़ी हैं, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ट्यूब्स पड़ी हैं, वो ट्यूब लाइक पार्ट्स इसी से बने। लेकिन जो उन ट्यूब लाइक पार्ट्स में जो स्मूथ मसल पड़े हैं सारे के सारे, वो बेसिकली मीजोडर्म से बनते हैं, वो एंडो से नहीं बनते, याद रखिएगा। एक्टोडर्म से मेनली 2 चीजें बनती हैं, एक तो हमारे पास नर्वस सिस्टम बनता है और इसके अलावा स्किन बनती है। हाँ एक चीज ये भी नोट कर लें कि ब्रेन एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ब्रेन के अंदर जो कुछ भी पड़ा है सारा एक्टो से बने,
चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड है, चाहे पाइनियल है, चाहे हाइपोथैलेमस है, जो भी पार्ट पड़े हैं सारे एक्टो से बने हैं। ठीक है, इसी तरह स्किन भी इससे बनी है। बाकी जो कुछ बॉडी में बच गया है वो सारे के सारे म्यूरोडर्म से बने हैं। उसमें चाहे मसल सेल है, चाहे कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, सब कुछ जो म्यूरोडर्म से बने, जो कुछ बॉडी में बच गया। उसके नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जो है कितनी ओपनिंग जो है वो पड़ी होती है। अगर ओपनिंग की बात करें तो राइट एट्रियम में अगर हम ओपनिंग को देखें तो एक ओपनिंग तो हमारे पास है राइट एट्रियम में एओर्टिक, ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होगी, और एक ओपनिंग है इंफीरियर वेना केवा की, और एक ओपनिंग है जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई होता है, वो ब्लड सप्लाई वापस जो है ब्लड सारा वेन्स के थ्रू जो है कोरोनरी वेन्स के थ्रू इकट्ठा हो गया कोरोनरी साइनस से आता है। राइट एट्रियम में एक ओपनिंग वो है। और इसके अलावा हमारे पास जो है एक ओपनिंग है बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इस तरह ये कोई चार ओपनिंग बनती है, चार ओपनिंग हम टिक करेंगे। ठीक है, ये वाली चार ओपनिंग हम यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है 28 एमसीक्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दी हार्ट सप्लाई ब्लड टू। हार्ट जो है सबसे पहले अपने आप को ब्लड सप्लाई करता है, बहुत सेल्फिश होता है, बहुत खुद गर्ज होता है हार्ट। सबसे पहले ये अपने आप को ब्लड सप्लाई जो है करा होता है। विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। कौन सा चैम्बर है हार्ट का वो ऑक्सीजनेट ब्लड को जो है रिसीव करता है लंग से। तो ये बेसिकली हमारे पास लेफ्ट एट्रिया है जो कि ऑक्सीजनेट ब्लड को रिसीव कर रहा होता है लंग से। तो लेफ्ट एट्रिया हम यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी वाल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम। ये पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल के तरफ जो है ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। तो हम ये टिक करेंगे, अल्फा ऑप्शन मोर सुटेबल आंसर है। ये पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल की तरफ जो है ब्लड के फ्लो को ये प्रिवेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट आ गया कार्डिक मसल इन हार्ट शो विच फीचर। जो कार्डिक मसल हैं ये स्मूथ हैं, इनवॉलेंट्री हैं, स्मूथ तो नहीं है, इरेगुलर स्ट्राइटेड है, इनवॉलेंट्री है, ये बात ठीक है। रेगुलर स्ट्राइटेड वो इनवॉलेंट्री है, रेगुलर स्ट्राइटेशन तो स्केलेटल मसल में होती है, स्मूथ है, वॉलेंट्री है, ये बात गलत है। तो बीटा ऑप्शन मोर बेस्ट है हमारे पास, बीटा ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। एमसीक्यू एसएल वेल्व्स आर नॉट प्रेजेंट। एसएल वेल्व जो है वो कहाँ नहीं होते, एट द बेस ऑफ एओर्टा एसएल वेल्व है, एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एसएल वेल्व है, बहुत ही एंड ये ठीक है। डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा में वेल्व तो होते ही नहीं है, चाहे वो एसएल हो चाहे एवी वेल्व हो। इन द हार्ट कार्डियोमायोसाइट्स आर एब्सेंट इन। कार्डियोमायोसाइट्स जो कहाँ होते हैं, इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरमेडिकल सेप्टम, पेरिकार्डियम, एसए नोड। तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो है इसमें तो हार्ट के जो मसल सेल्स हैं वो ऐसा कोई नहीं है। कार्डियोमायोसाइट्स तो हार्ट के चैम्बर्स की वॉल के अंदर है, या चैम्बर्स के अंदर हो सकते हैं। एसए नोड के अंदर भी कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं स्पेशलाइज्ड। इन हार्ट विच टाइप ऑफ सनैप्स अकर्स इन। हार्ट के किस कौन सी सनैप्स जो मिलनी होती है। बेसिकली हार्ट सनैप्स की दो टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल सनैप्स, केमिकल सनैप्स। जो आप एफएससी सेकेंड ईयर में पढ़ के हैं वो केमिकल सनैप्स थी। इलेक्ट्रिकल सनैप्स जो है ये हार्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है, और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। तो इलेक्ट्रिकल सनैप्स मोर बेस्ट आंसर। नंबर ऑफ पेपिलरी मसल इन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हम एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं पहले। जितने पेपिलरी मसल है उतने ही कॉर्डेट टेंडिंग है, उतने ही हार्ट के वेल्व के फ्लैप्स हैं, इसलिए ये हम टिक करेंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है तीन। राइट वेंट्रिकल में तीन पेपिलरी मसल हैं, तीन कॉर्डेट टेंडिंग है, तीन फ्लैप्स हैं, और इसके अलावा लेफ्ट में जो है दो दो हैं ये वैल्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट अप्लाई टू ह्यूमन हार्ट। कौन से टर्म जो है ह्यूमन हार्ट पर अप्लाई नहीं होती। डबल पंप है, मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, पंपिंग ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पंप कर रहा है ठीक है, डबल पंप है ये भी ठीक है। मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, ये हमने चूज करना है। न्यूरोजेनिक हार्ट नहीं है। हार्ट को मेनली हार्ट के अपने ही सेल्स हैं, स्पेशलाइज मसल सेल, जो कि नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसए नोड के अंदर पड़े होते हैं। तो हार्ट मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक जो है हार्ट नहीं है, हम टिक करेंगे न्यूरोजेनिक। ये हमारे पास मोर बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हार्ट इज एक्टोडर्मल रीजन, हार्ट इज सिचुएटेड इन द thoracic cavity, हार्ट हैज आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम, हार्ट हैज अ साइज ऑफ क्लेंच फिस्ट, ओरिजिन ऑफ हार्ट इज मिरोडम नॉट एक्टोडम। ये हम टिक करेंगे अल्फा ऑप्शन। जो हार्ट का ओरिजिन है वो बेसिकली मिरोडम है, एक्टोडम नहीं है, तो इसलिए हम अल्फा ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन कार्डिक मायोसाइट्स एंड स्केलेटल मायोसाइट्स। तो जो प्रोमिनेंट डिफरेंस है वो क्या होगा। प्रेजेंस ऑफ मायोफिब्रिल्स,
ये डिफरेंस तो नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोनिन, ये डिफरेंस भी नहीं है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैल्शियम आयन इन कॉन्ट्रैक्शन, ये डिफरेंस भी नहीं है। ये सिमिलरिटीज है सारी। डायरेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शन। गैप जंक्शन प्योरली हार्ट का फीचर है, स्केलेटल मसल में ये नहीं होते, तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है। फेजेस ऑफ हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल, यहां से एक एमसीक्यू है। नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट है, वन कार्डिक साइकिल इंक्लूड्स, एक कार्डिक साइकिल में क्या इंक्लूड होता है? एक कार्डिक साइकिल में सिस्टोल डायस्टोल दोनों होते हैं, ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन हम चूज करेंगे यहाँ पे, ये मोर बेस्ट ऑप्शन है। दोनों होते हैं, सिस्टोल डायस्टोल दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, परकंजी फाइबर्स आर द स्पेशलाइज्ड फाइबर्स फाउंड इन, जो परकंजी फाइबर्स होते हैं ये कहाँ होते हैं बच्चों? जो परकंजी फाइबर्स हैं ये तो प्योरली ह्यूमन हार्ट के अंदर है। जब आपको पता है बंडल ऑफ फीस डिवाइड होती है आगे ब्रांचेस के अंदर, तो उन ब्रांचेस को हम परकंजी फाइबर जो है वो बोलते हैं। फेज इन विच एवी वेल्व ओपन एंड एसएल वेल्व क्लोज विच प्रोड्यूस सेकंड साउंड हार्ट साउंड, दिस इज नाउन एज। तो ऐसा वो फेज जिसमें एवी वेल्व ओपन है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, जबकि एसएल वेल्व जो है वो क्लोज है। इट मींस के सिस्टोल चल रहा है, ठीक है, सिस्टोल चल रहा है जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्लड जो है वेंट्रिकल में जा रहा है, तो आप एट्रियल सिस्टोल यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, जिसमें एवी वेल्व ओपन है, एसएल वेल्व क्लोज है, तो एट्रियल सिस्टोल चल रहा है यहाँ पे। हार्ट बीट इज नॉर्मली रेगुलेटेड बाय, हार्ट बीट को रेगुलेट कौन करता है? बेसिकली हार्ट का अपना ब्रेन अलग से है, हार्ट का अपना जो कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन है, कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, नेचुरल पेस मेकर है हार्ट का, जो हार्ट की पेस को डिसाइड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, वो अलग से अपना है, जिसको हम एसए नोड बोलते हैं। तो ये एसए नोड है, एसए नोड हमारे पास मोर बेस्ट ऑप्शन है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल इज, कार्डिक साइकिल जो होता है ये मेरे पास बेसिकली 0.8 सेकंड इसकी वैल्यू है, तो ये 0.8 सेकंड है। अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय पर हार्ट बीट, ये मेरे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ, ये अपर डॉर्सल साइड पे लोकेट कर रहा होता है, हमारे जो एट्रियम है राइट एट्रियम उसकी अपर डॉर्सल साइड पे लोकेट कर रहा होता है। लोअर डॉर्सल नहीं टिक करेंगे, लोअर डॉर्सल पे एवी नोड होता है, ठीक है। there is delay of approximately dash second in the conduction of the impulse from SA node to AV node, ये ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू है 0.15 सेकंड, ये पीटीबी की वैल्यू है, सच इसको लाजमी कीजिएगा। तो ये कंडक्शन डिले इसलिए होती है ताकि एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हो जाए और वेंट्रिकल सिस्टोल को प्रॉपर स्टार्ट हो सके। तो एट्रियल सिस्टोल की कंप्लीशन के लिए जो है ये जो कंडक्शन डिले है वो हो रही होती है, ये मेन रीजन है इसकी। इन नॉर्मल इसी टी वेव्स अकर ड्यूरिंग, जो टी वेव होती है वो वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन के टाइम में जो है वो बन रही होती है, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे, सॉरी वेंट्रिकल्स की रिपोलराइजेशन के टाइम में बन रही होती है, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन। ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड जो है वो क्या होता है, ब्लड एंटर होता है हार्ट के अंदर, डायस्टोल के टाइम में ब्लड जो है वो फिल होता है, ठीक है, डायस्टोल में हार्ट ब्लड फिल होता है। नेक्स्ट 49 एमसीक्यू है, ईसीजी कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ईसीजी हार्ट रेट को देख सकती है, कंडक्शन सिस्टम देख सकती है, हार्ट रिदम चेक कर सकती है, कार्डियक आउटपुट जो है ये चेक नहीं करेगी ईसीजी, कार्डियक आउटपुट हम टिक करेंगे, ये चेक नहीं कर सकती, बाकी सारे इसके फंक्शंस हैं। वेव ऑफ ईसीजी मेनली शोज, मेनली वो क्या मेनली शो करती है, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, मैकेनिकल इवेंट्स, केमिकल इवेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होती है हार्ट के अंदर नर्व इम्पल्स की, ये उसके इवेंट्स को शो कर रही होती है। डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं बेसिकली, तो उनको ये शो कर रही होती है। ब्लड passes फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल बॉडी एंड देन बैक टू राइट एट्रियम, तो अगर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से, हार्ट से निकल रहा है, पूरी बॉडी के पास जा रहा है और फिर वापस वो हार्ट के पास आ रहा है, इसको हम नाम देंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बीटा ऑप्शन हमारे पास जो है मोर बेस्ट है, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट इज फिल्ड विद, डायस्टोल के टाइम में जो हार्ट है वो फिल कैसे होता है, किस चीज से फिल होता है? अगर हम डायस्टोल की बात करें उसकी फिलिंग की, तो डायस्टोल के टाइम में जो हार्ट होता है वो वेनस ब्लड से जो है फिल होता है, वेनस ब्लड जो है मोर बेस्ट है, वेन्स के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में आता है, स्पिरल वेना के इंफीरियर वेना के वजह जो ब्लड आता है और उससे जो है ये फिल हो रहा होता है। लब साउंड इन हार्ट इज मेड बाय क्लोजर ऑफ, जो लब साउंड है वो किसी भी क्लोजर से बनता है, ये एबी वेल्व के क्लोजर से बनता है, और डब साउंड जो है वो एसएल वेल्व के क्लोज होने से बनता है। ये बस आप देख लें बेसिक से पॉइंट्स हैं। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टेटस ऑफ कार्डिक वाल्व इज,
जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है तो उस टाइम क्या होगा, यानी वेंट्रिकल कंडक्शन कर रहे हैं, ब्लड जो है पूरी बॉडी से बाहर निकल रहा है, हार्ट से बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम एसएल वेल्व ओपन होंगे, एवी वेल्व जो है क्लोज होंगे। तो हम क्या टिक करेंगे यहाँ पे, बीटा ऑप्शन। एसएल वेल्व जो ओपन है, एवी वेल्व क्लोज है, ठीक है, बीटा ऑप्शन मेरे पास में है, मोर बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 55 एमसीक्यू है। In the conduction system of impulse from SA node to AV node, there is delay of 0.15 second. This actually permits atrial systole to be completed. ये मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ आपसे, ताकि एट्रियल सिस्टोल मुकम्मल हो जाए, फिर ही आगे जो है वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो स्टार्ट हो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है स्टार्ट हो। तो एट्रियल सिस्टोल की कंप्लीशन के लिए जो है डिले ये आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास, फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कनेक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। कौन सा जो चीज है वो हार्ट का कनेक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो अगर हम देखें, एसए नोड एवी नोड तो हैं, परकंजी फाइबर भी होते हैं। पहले एसए नोड है, फिर एवी नोड है, एवी नोड से फिर आगे बंडल ऑफ हिस बनती है, बंडल ऑफ हिस से आगे परकंजी फाइबर्स बनते हैं। तो एसएल वेल्व उसका पार्ट नहीं है, ये हार्ट का पार्ट है, और हार्ट की एंडोकार्डियम से बना है, और ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन जो है डिसाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद 57 एमसीक्यू है, फाइंड अ सिमिलरिटी बिटवीन सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ। सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम में सिमिलरिटी क्या हो सकती है। बोथ हैव सेम साइज इंट्रासेलुलर स्पेस इन वेसल, नहीं सेम साइज तो नहीं, स्पेस नहीं होती। बोथ हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, जी ट्रांसपोर्टेशन तो ये कर रहे हैं। बोथ यूज सेम वेसल, सेम वेसल तो यूज नहीं करते। देयर फ्लूइड्स आर फिल्टर्ड इन किडनीज, नहीं गलत है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन बेस्ट रहेगा, दोनों जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, अलबत्ता ये एक सिमिलरिटी है। ये दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरी बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। आगे नेक्स्ट है, गिवन दी स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ये सीक्वेंस हमने बताना है, मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे। ऐसे नोड पहले है, ठीक है, फिर बाद में एवी नोड है, तो 5-1, फिर बाद में आगे बंडल ब्रांचेस हैं 5-1-3, फिर ये सॉरी, पहले ऐसे नोड है फिर एवी नोड है, तो ये 5-2 बनेगा। फिर बाद में जो है वो एवी बंडल है, बंडल ब्रांचेस हैं, तो ये 5-2-1-3-4 रहेगा। ये बीटा ऑप्शन हमारे पास जो है मोर बेस्ट है, 5-2-1-3-4, ये मोर बेस्ट है। नेक्स्ट है कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, स्लोली एंड गेट फटीग, नहीं फटीग तो नहीं होती इनको। और उसके बाद है क्विकली एंड गेट फटीग, फटीग नहीं होती, स्लोली एंड नॉट फटीग, क्विकली एंड नॉट फटीग। तो ये हम टिक करेंगे यहाँ पे, क्विकली एंड नॉट फटीग, क्विकली कनेक्ट करते हैं, और फटीग इनको जो है वो नहीं होती। तो डेल्टा ऑप्शन जो है मोर बेस्ट है। ब्लड वेसल से एमसीक्यू कुछ है हमारे पास आगे। मिडल लेयर इज रिलेटिवली थिन एंड ओनली स्लाइटली मस्कुलर विद फ्यू इलास्टिक फाइबर्स। जो मिडल लेयर है वो हार्ट की कौन सी है, जिसमें इलास्टिक फाइबर बहुत थोड़े हैं, किस ब्लड कैपिलरी की ये फीचर है। अगर हम फीचर की बात करें तो ये वेन्स का फीचर है बेसिकली। वेन्स में ऐसा होता है, वेन में जो है इलास्टिक फाइबर बहुत कम होते हैं, तो ये फीचर बेसिकली वेन्स के हैं। विच वन इज कॉमन अमंग आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज, इनमें कॉमन क्या है। एंडोथेलियम एक फीचर है वो कॉमन है। स्मूथ मसल्स, इलास्टिक टिश्यूज, वेल्व ये कॉमन नहीं है, वेल्व वेन में है आर्टरीज में नहीं, सिवाय एओर्टिक वेल्व के। इलास्टिक टिश्यूज वेन में कम है, आर्टरीज में ज्यादा है। स्मूथ मसल्स भी नंबर में जो इनका नंबर है, थिकनेस है, उसमें फर्क होता है। तो एंडोथेलियम हम टेक करेंगे यहाँ पे, एंडोथेलियम इज मोर बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा इज टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू। जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई जो है वो किसको करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। डिसेंडिंग एओर्टा जो है जितने हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं उनको ब्लड जो है सप्लाई कर होता है। तो ये हम टिक करेंगे चार्ली ऑप्शन। इससे नेक्स्ट हमारे पास है, इन ह्यूमन एओर्टिक आर्क डिसेंड्स। ह्यूमन में जो एओर्टिक आर्क है वो लेफ्ट साइड में डिसेंड होती है, जबकि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में जो एओर्टिक आर्क है वो राइट साइड पे डिसेंड होती है, तो हम टिक करेंगे लेफ्ट साइड। बर्ड्स में ये राइट पे होती है। ऑल द वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। तमाम वेन में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेट है, सिवाय किसी एक वेन के। अम्बिलिकल वेन जो है इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेट ब्लड है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं इनमें
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अम्बिलिकल वेन हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन ठीक है हमारे पास, चार्ली और अल्फा। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सूटेबल है। ठीक है, उसको नेक्स्ट हमारे पास फॉलोइंग ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड टू कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स को जो है ब्लड कौन सप्लाई करता है, तो ये हम टिक करेंगे यहाँ पे। कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, ये एओर्टा से पहले ये राइज होती है और पूरे हार्ट के मसल्स को ये ब्लड सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद यानी मैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल सप्लाई ब्लड टू लिवर। ये हेपेटिक पोर्टल वेन है जिसके थ्रू जो पूरी एब्जॉर्ब किए हुए कंपोनेंट्स हैं वो जाते हैं लिवर के पास, ताकि वहाँ पे वो फिल्टर आउट हो सके, वहाँ पे जो है वो न्यूट्रलाइज हो सके, वहाँ पे उनकी टॉक्सिसिटी है, कोई अगर हार्मफुल केमिकल्स आ गए हैं तो वो रिमूव हो सके। तो लिवर जो है बेसिकली एक प्योरीफाइंग यूनिट है हमारी बॉडी में जो उसको प्योरीफाई कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन सेमी ल्यूनर वेल्व। ये बेसिकली वेन्स हैं, वेन्स के पास ही वेल्व होते हैं। ठीक है, आर्टरीज में वेल्व नहीं होते, तो वेन्स ही हम टिक करेंगे यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेन इन विच वेल्व आर एब्सेंट। किस वेन में जो वेल्व हैं वो एब्सेंट होंगे। शियाटिक वेन, इलियक वेन, स्पिरुल वेना केवा वेन, रीनल वेन। जो वेन हमारी बॉडी की अपर पार्ट से आ रही है, जैसे स्पिरुल वेना केवा है, इसमें वेल्व नहीं होंगे, बाकी सब में वेल्व होंगे। लोअर बॉडी पार्ट्स की जो वेन्स होती हैं सारी, जो ब्लड को ऊपर पंप कर रही हैं, उन सब में वेल्व होते हैं। लेकिन जो हार्ट से अबव जो सारी वेन्स पड़ी हैं उनमें वेल्व नहीं होते। उन्होंने ब्लड को जस्ट जो है नीचे पंप करना होता है, नीचे भेजना होता है, तो नीचे ग्रेविटी काफी है कि वो ब्लड जो है वो अट्रैक्ट होगा और जाएगा। तो इतने एमसीक्यू फिलहाल काफी हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।